अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई नाश्ता चल रहा है और नाश्ते में आई है भाई ज़बरदस्त सी हलवा पूरी, जो कि काफ़ी ना फरमाइश करके मैंने मंगवाई थी अब्बू से कि ना अब्बू बड़ा दिल चाह रहा है आप हलवा पूरी ले आएँ, और अब्बू ले आए थे हलवा पूरी। अच्छा खैर मैं बताऊँ, आज की वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखनी है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वाला व्लॉग होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला भी होने वाला है, क्योंकि इस पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारे घर का होम टूर, मतलब पूरा ना होम टूर देंगे इस वीडियो में, और साथ साथ बताएंगे भाई हम इतने दिनों से कहाँ बिज़ी थे, क्यों हमारे ब्लॉग से इतने दिनों का गैप आया, बहुत सारी बातें करनी है। और मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे भी देती हूँ। एक्चुअली हम बिज़ी वहाँ थे कि हमारी हो रही है शिफ्टिंग, मतलब हमारा घर हम चेंज कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग हो रही थी, उसमें बहुत सारी मसरूफियात होती हैं और जो लोग शिफ्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ना कितने ज़्यादा बाहर के घर के पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, कभी किसी के पास जाओ, कभी क्या है कभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैनेज करनी होती हैं, बाहर आना जाना तो लगा ही रहता है। तो खैर अभी तो फ़िलहाल हम इंजॉय कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि खाली हमने सुकून से बैठ के सुबह का नाश्ता ही करना हो रहा था या रात का खाना, क्योंकि पूरे दिन के बाद हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। असल में बाहर के कुछ काम ऐसे होते हैं, आपने कुछ परचेज़ करना है, वो उसके लिए जाना है, घर में से कुछ आपने निकाल दिया या कुछ डोनेट करना है, उसके लिए आपको बाहर जाना है। तो कभी अब्बू जा रहे थे तो कभी मैं जा रही थी, क्योंकि हम दोनों को ही ड्राइविंग आती है तो हम दोनों ने ही लेके जाना होता है। कभी मतलब दूर जाना है तो अब्बू के साथ, करीब करीब जाना है तो मेरे साथ। तो इस तरह से कुछ सिलसिला चल रहा था और उस चक्कर में हम लोग व्लॉग बना ही नहीं पा रहे थे, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब आपके जहन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर आपको व्लॉग बनाने के लिए ना दिमाग में आता ही नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अभी व्लॉग बनाएंगे और वो हमारा ना चांस रह जाता है, बाद में ख्याल आता है मोबाइल से उठाया भी नहीं। हेलो जी, तो आज हम करवा रहे हैं आप सबको हमारा होम टूर, और बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था भाई आप अपना होम टूर दे दें, होम टूर दे दें, और कितने रूम्स हैं, कैसा घर है, तो वो सबको जानना था। और इस वीडियो में आप सबके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, बहुत सारे कि रूम्स कितने, क्या है, किस तरह से हम रहते हैं, वो भी मिल जाएगा, और साथ साथ आपको होम टूर भी मिल जाएगा। तो ये मैं बता दूँ, ये जिस एरिया में अभी हम खड़े हुए हैं ये एंट्रेंस है हाँ घर का, और यहाँ पे अमूमन 6 बाइक्स खड़ी होती हैं, मतलब अच्छा खासा कार पोश का एरिया है। और अभी यहाँ पे सीढ़ियों पर लटके हैं अभी, हाँ ये धुले थे, ये कपड़े लटके हुए हैं। अभी हम बताते हैं। अच्छा वो जो आपको दिख रहा होगा ना, वहाँ पे ना शू रैग वगैरह वो रखा हुआ है, वहाँ पे भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम फैला हुआ सामान नहीं दिखा रहे, और हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि क्या है। ये पर्दे वगैरह लटके हुए हैं क्योंकि अभी धुले थे तो वो लटके हुए हैं, ठीक है, चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे हम एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो आ जाता है हमारा कॉमन एरिया। तो ये है कुछ हमारा कॉमन एरिया, ठीक है, ये है हमारी LCD, ये है इसमें भी बहुत सारा सामान है। ये एक तरह से डिवाइडर है हमारा, वो फ्रिज है हमारा, ठीक है, बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। और वो है जी हमारा तुगरा, बहुत बड़ा सा, बहुत प्यारा सा, सही है। और इसके बाद ये है हमारा कॉमन एरिया, और ये सामान पैक देख रहे हैं, अभी हम आपको आगे की कहानी भी बताते हैं। पहले फिर ड्राइंग रूम में चलें। ये कॉमन है और कॉमन के सामने ही हमारा ना मतलब ये हमारा कॉमन एरिया हैगा, मतलब टीवी लॉन्च है, उसी के सामने हमारा हैगा, ये है हमारा किचन, ठीक है। तो ये हमारा किचन है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा इस पे हम अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं, कभी उधर कर रहे होते हैं, कभी उधर कर रहे होते हैं। तो अभी एक मिनट लाइट जला दूँ, मैं जला पहला वही हो रहा है कि आप दूर से दिखा दो ना। ना लाइट जला के दिखा देती हूँ। और ये हमारा किचन है, ठीक है, और इसमें बस इतने ही कैबिनेट्स थे, बाकी ऊपर हैं कैबिनेट्स, और इसके अलावा नीचे पूरे के पूरे बने हुए थे कैबिनेट्स, जो कि काफ़ी बार हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और अभी पूरी फैली हुई हालत हो रही है। और अब हम चलते हैं कहाँ, ये वाला रूम। अच्छा ये रूम नहीं दिखा रहे हम क्योंकि इधर ये अम्मी का बेडरूम है, ये बेडरूम है, और अम्मी ये लोग बैठे हुए हैं इस वजह से हम अंदर नहीं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा रखा हुआ, इसमें सिर्फ अम्मी का बेड है और बस कबर्ड है। नहीं मैं बता देती हूँ, इसमें बेड है और ना, एक मिनट है, ये है कबर्ड जो कि अलमारी मतलब ना दीवार के अंदर ही फिक्स है, तो ये इस तरह से है, ये ऐसी।
अब आ जाते हैं इधर, तो आ गए हम कॉमन में अगेन। कॉमन से मतलब जैसे ही हमारा एंट्रेंस आता है ना, एंट्रेंस के बिल्कुल बराबर में हमारा ड्राइंग रूम है। और अभी मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है भाई सूरत हाल अभी हमारे ड्राइंग रूम की, पूरा का पूरा फैला हुआ, और खाली आपको सोफ़े दिख रहे होंगे, वो भी ऐसी पहली हालत में। असल में मैं आपको बता दूं, हम हो रहे हैं शिफ्ट और हमारी शिफ्टिंग चल रही है, इसलिए सारे के सारे कार्टन बने हुए हैं और सारी की सारी पैकिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो गई है। अब बस ऊपर ऊपर का सामान थोड़ा थोड़ा रहता है, बाकी जो जिसको देना है, मतलब मेड के लिए कुछ निकालना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पैक करके रख दी हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ये है। और सारी चीज़ें खाली हो गई हैं ऑलमोस्ट, सारे ना सब अंदर से, इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खाली कर दी हैं, सारे डिवाइडर्स वगैरह, बस इसमें कुछ बॉक्सेस रखे, इसमें खाली बॉक्सेस रखे हुए, सारे के सारे डिवाइडर खाली हो गए हैं, खाली कर दिए हैं, सब अलमारी खाली हो गई है, सारे डिवाइडर। ये ऊपर का थोड़ा बहुत सामान रहता है, ये बिल्कुल लास्ट में, बाकी सारे ना ये बॉक्सेस बन चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बॉक्सेस बन गए हैं। इनकी मैंने लिख दिया है कौन से बॉक्स में क्या चीज़ है, ताकि हमें अनपैक करने में मसला ना हो। ये जितनी बड़ी बड़े आप गठरे देख रहे हैं या क्या कहते हैं थैले देख रहे हैं, इनमें सारे कपड़े हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है सॉफ्ट स्टफ़ है। बाकी कांच के बर्तन वगैरह हमने उसमें रखे हैं। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। ठीक है जी, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह। और बस अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी शेयर करेंगे कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, घर किस तरह का है, वो भी जाहिर से बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और वहाँ कभी हम आपको विज़िट करवाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने रूम की तरफ। तो आ जाते हैं कॉमन से, जैसे ही आते हैं ना, तो ये देखें, ये अम्मी का रूम है, अम्मी अब्बू इन लोगों का रूम है। ठीक है, और यहाँ पे है ये हमारा रूम। इसमें भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सामान फैला हुआ है। रुके मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे भी कार्टन बना के रख दिए हैं। और बस ना अलमारियाँ वगैरह सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी खाली हो गई हैं। और इसमें से ना थोड़ा थोड़ा सा रह गया इनको पैक करने, क्योंकि ये नाइफ्स हैं, शार्प हैं, इस वजह से इनको अलग से पैक करना है। और जो ये ऊपर का सामान दिख रहा है, इनको अब अलग करना है, बस इनको निकालना है, साफ़ करना है। और बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। बाकी हमारा जो ये रूम है, ये आप कह सकते हैं ये हमारा ऑफिस रूम है, ये हमारी पेंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान होता है हमारा। ये हमारा मतलब यहाँ पे हमारी अलमारियाँ हैं। ठीक है, वो हमारा वॉशरूम है, ये हमारी अलमारियाँ हैं 2। ठीक है, और उसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा सामान है, वो उसको निकालना है और क्लियर करना है। मतलब ये हमारा सोने का रूम है, ये हमारा पेंट्री है, ये हमारा ऑफिस है, यही हमारा रूम है हम लड़कियों का। ठीक है, तो इसमें भी अभी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। और हाँ, आई नो मुझे पहले देना चाहिए था इसका पूरा ओवरऑल, लेकिन बस क्या करें, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और हमारी पैकिंग चल रही है तकरीबन 2 दिन से, तो उसमें ही हम ज़रा बिज़ी थे। और आप लोगों को पता है कि पैकिंग जब करनी हो तो कितना मुश्किल काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता। शिफ्टिंग करना या पैकिंग करना, देन उसके बाद अनपैक करना, वो आसान काम नहीं होता। तो बस ये है हमारा ओवरऑल लुक हमारे कमरे का। और हमारे 4 रूम्स हैं, मतलब 2 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है और टीवी लॉन्च है। ठीक है, इस तरीके से। और बस फिर अब मिलते हैं थोड़ी देर में और फिर बताते हैं आगे की अपडेट्स भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं साथ साथ कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस कनेक्टेड रहिएगा। और बस ये सब सारी चीज़ें ना, मतलब टुकड़े वगैरह उतारने रह गए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा हमारा काम रह गया है। ऑलमोस्ट हमारी सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। अब इंशाल्लाह साथ खैरियत की हम शिफ्टिंग करेंगे तो फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे और दिखाएंगे भाई किस तरह से क्या स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो वो आपके साथ सारे के सारे शेयर करेंगे। और कनेक्टेड रहिएगा और बस हमारे साथ रहेंगे तो आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।
और जैसे कि आप लोगों को अब तक पता चल चुका है कि हम लोग कर रहे हैं अपनी शिफ्टिंग, और जाहिर सी बात है दूसरे घर में जा रहे हैं, तो हम पैकिंग किस तरह से कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर इन केस आप लोगों की भी कोई शिफ्टिंग हो या कहीं इधर उधर जाना हो तो किस तरह से मूव किया जाए आसानी के साथ, वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। जितना हो सका उतना मैंने वीडियो बना ली थी। अच्छा, सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले हम अपनी क्रॉकरी को, जो कि कांच वाली क्रॉकरी है, उसको हम पैक करें और बहुत हिफाजत के साथ, क्योंकि ना ये जो कॉटन होता है ना, ये बहुत हिफाजत के साथ लेके जाना होता है। जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते कि हमारी क्रॉकरी ज़रा सी भी डैमेज हो, और बड़ी मेहनत से ना लेकर जमा की हुई, मतलब जमा की हुई होती है एक एक चीज़, खासकर मेरी जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं एक एक बर्तन के लिए, उसके शेप के लिए मुझे ढूंढना पड़ता है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके मुझे कोई चीज़ मिलती है। तो खैर यहाँ पर हम इसको पैक कर रहे हैं और देखें कितनी एहतियात से पैक करें। अच्छा, घर में जब भी कोई बर्तन वगैरह आते हैं उसके साथ बबल रैप वगैरह जो आते हैं ना, उसको हम संभाल के रख लेते हैं, ताकि वो जब भी या कभी हम शिफ्टिंग वगैरह करें तो हमारे काम आए, या इधर से उधर हमें कुछ मूव करना है तो उसमें बर्तनों में बड़े काम आ जाते हैं। और हमेशा अम्मी ने हमें ये बताया था जब हमने फर्स्ट टाइम अपनी पैकिंग करी थी, खैर तो क्या कहते हैं, अभी तकरीबन 2 या तीसरी बार हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें इतना आइडिया हो गया कि हमें किस तरह से अपनी चीज़ें रखनी है। तो हम कॉटन में सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी मोटी जो चादर होती है ना उसको नीचे रख देते हैं, उसके बाद हम बर्तन वगैरह को अखबार में रैप करते हैं, और अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको बबल रैप भी कर देते हैं, जो क्या कहते हैं शीट्स होती हैं ना, इसके अंदर भी रैप कर देते हैं। जो ज़्यादा पतले वाले बर्तन होते हैं ना, मतलब जो बहुत कगर ज़्यादा होती है ना, जो बहुत टूट सकते हैं, हल्का सा भी झटका लगेगा तो टूट जाएंगे, तो उसको हम बबल रैप करते हैं। और वो जो थोड़े मोटे होते हैं जिनमें ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं करते, उनको हम खाली अखबार से ही रैप कर लेते हैं और इस तरह से सेट करके रख देते हैं कि कहीं पे भी हिले जुले नहीं। और एक और चीज़, ये वाले जो बर्तन होते हैं ना, ये हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि किचन के जो कांच वाले बर्तन हैं ये हम लोग खुद लेके जाएं, क्योंकि जो क्या कहते हैं ट्रक लोड करने के लिए आते हैं ना सारा सामान वगैरह, वो लोग इतनी एहतियात से तो नहीं रखते हैं चीज़ें, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको खुद ही लेके जाएं, और हम मोस्टली खुद ही लेके जाते हैं। और हमारी एक और ये भी कोशिश होती है कि ना ये जो कर्टन्स हम बना रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े ना बनाएं कि उठाने में मुश्किल ना हो, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बर्तनों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। इस वजह से थोड़े ज़्यादा कर्टन्स बनते हैं हमारे ना बर्तनों के। असल में ज़्यादा इसलिए भी बनते हैं कि हमारे घर में आप कह लें एक किचन तो है नहीं, 2 किचन है। अम्मी के अलग बर्तन घर वाले, सही है, मेरे अलग सारी प्रेजेंटेशन के बर्तन वगैरह, बाउल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना, और मुझे शौक भी है तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा ही हैं इस वजह से। तो एक शौक की भी बात होती है, मतलब नहीं तो आप 2-4 बर्तनों में भी पूरा चैनल चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि आपने ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ख़रीदती हूँ। खैर यहाँ पे इस वजह से हमारे जो बर्तन है वाले कार्टन्स है ना, ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो सारे जो भी ज़रूरत के थे वो हमने पैक कर दिए थे, और जो बेसिक चीज़ें थी ना वो हमने रखी हुई थी, सही है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने पैक कर दी थी। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो कॉटन्स होते हैं ना इसके ऊपर हम लिख देते हैं, ताकि हम अपनी सहूलत के हिसाब से ही इनको खोलें। सहूलत के हिसाब से खोलें। और इसके अलावा ये भी हमें आइडिया हो कि भाई ट्रक में कौन से लोड करवाने और कौन से हमें खुद लेकर जाने हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि कौन सा सामान किस तरीके से लेके जाना है, ये ट्रक वालों को नहीं पता, ये हमें बताना पड़ता है। तो हमें एक ना आइडिया होना चाहिए, भाई इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ये तो साथ जाएंगे, या कौन से बर्तन के हैं, किस तरह से हैं, कौन सा हम सामान ट्रक वालों को लोड करवा सकते हैं। तो हम उस तरीके से सोच के ना ये अपने कॉटन्स बनाते हैं, और उस पर सब पे मैं नाम लिख देती हूँ, भाई इंग्रेडिएंट्स का कौन सा है, मोल्ड्स का कौन सा है, बर्तन किस में है, या ज़रूरत दराज़ों का सामान होता है, बहुत सारी दराज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है आपके कमरे की दराज़ें होती हैं, कमरे की नहीं सॉरी अलमारी की दराज़ें होती हैं ना, मतलब सब अलग अलग है। हाँ। तो उस हिसाब से हम लोग कॉटन्स बना देते हैं और उसके ऊपर नाम लिख देते हैं कि किस किस की कौन सी दराज का सामान रखा हुआ है ना। असल में बहुत आसानी होती है जब आप अनपैक कर रहे होते हैं। हाँ, यही मैं कहने वाली थी, अनपैक करते हुए सबसे ज़्यादा सहूलत होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम दोनों की दराजें हैं या हम दोनों का सामान है, तो खाली जब हमारा नाम लिखा हुआ होता है ना कि हाँ भाई ये वाला कॉटन है, इस पर हमारा नाम है, तो एक एक करके कॉटन खोलते हैं तो पूरा घर फैलता नहीं है। वरना कन्फ्यूजन में ना ये होता है कि ना पूरा का पूरा घर फैल जाएगा और पता भी नहीं चलता कि कौन सा कॉटन किसका है वाकई में। और कपड़ों को भी हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कपड़ों के लिए हम लोग कॉटन्स नहीं बनाते, कपड़ों के लिए हम लोगों ने, हमारे पास बड़े बड़े जो देखे होंगे, जो आपने देखे भी होंगे स्टार्ट की वीडियो में, कि वो ड्राइंग रूम में हमने रखे हुए थे, उसके अंदर सारे हमारे कपड़े हैंगे, बस ज़रूरत के हम निकाल लेते हैं 2-3 सूट
के हमें मतलब 1 वीक तो लगता ही है, या आप कह लें 10 दिन लग जाते हैं शिफ्टिंग में ना, तो उस दौरान जो हम पहनेंगे कपड़े बस हम वो निकाल लेते हैं। तो बस ये हमारी पैकिंग वगैरह हो गई थी कम्प्लीटली। और पैकिंग के दौरान जब मैं अपनी दराज वगैरह समेट रही थी तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली बहुत पुरानी मेरी, आप कह लें ये मेरा सेकंड कोर्स था, मेरी लाइफ का सेकंड कोर्स था। पहला मैंने किया था फॉर्मिक वर्क का, और उसके बाद मैंने किया था ज्वेलरी मेकिंग का, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ये मैं बताती हूँ, अपिया 8 क्लास में थी जब अपिया ने ये वाले कोर्स किए हैं, फॉर्मिक वर्क किया था और अपिया ने किया था ज्वेलरी मेकिंग। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह हैं जो कि आप सबसे छोटा वाला देखें, क्योंकि मुझे बारीक काम करना अच्छा लगता है और डिटेल वर्क करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इस वजह से मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये मैं ज़रा आपको इसका साइज़ दिखा रही थी, मैंने कहा ऐसे दिखाओ, और मुझे भी बड़ी हैरत होती है यार, मैं इतने आराम से और इतना अच्छा काम कर लिया करती थी। कभी बार अपने काम पे भी ना वो होता है कि यार हैरत होती है, अच्छा ये कर लिया है, मतलब ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ना, रोज़ जो बना हुआ है, ये मूंग की दाल से भी ज़्यादा छोटा है, ये देखे ज़रा कितना माशाल्लाह से। जाहिर सी बात है जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत बारीक काम करना होता है, और इसमें से ना इसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, बाकी सारों में फंगस सा लग गया था, ये भी थोड़े से मैले से हो रहे, लेकिन ये बॉक्स में रखे हुए थे, मतलब ये जिस बॉक्स में से निकाले ना इसके अंदर 100 फ्लावर्स आ जाया करते थे, मुझे याद है, और ये उतना ही पुराना बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें संभाल के रखती थी। अच्छा, इसकी मेकिंग का जो सामान है मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, कभी निकलेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ना। ज्वेलरी मेकिंग का पूरा सामान, सारा सामान रखा हुआ है, उसके स्टेंसिल्स भी हैं अपिया के पास, किसमें वो अटैच करने होते हैं, जो बालियाँ बनती हैं वो भी अपिया के पास हैं रखी हुई। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं दिखाने लगी थी क्योंकि बॉक्स जो सामने आया, मैंने बोला चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हम वीडियो बना ही नहीं रहते हैं। हाँ। मतलब हमने 2 दिन के बाद तो वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी पैकिंग के बाद। खैर, ये हमारी इंडियन ज्वेलरी है जो कि इंडिया से ही आई थी हमारे पास, एज अ गिफ्ट आई थी, और ये हम दिखा रहे थे। ये बड़ी अच्छी लगती है, बहुत कम पहनती हूँ मैं। एंटिक लुक की जो ज्वेलरीज होती है ना, बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। असल में ना इससे ना सूट का भी लुक बहुत अच्छा उठ जाता है, जैसे वाइट कलर का सूट हो उस पर आप पहन ले, बहुत ही प्रिटी लगता है, या कोई अगरखा पहने उसके ऊपर आप ये पहन लेना, ओए होए होए ज़बरदस्त वाला लुक आता है। तो ये हमारी बहुत पुरानी वाली ज्वेलरी है, और ये तो खैर ज्वेलरी नहीं है, ये वो था क्या था, ये टॉप्स वगैरह रखने के लिए छोटा सा बॉक्स है, सेरामिक का है एक्चुअली ये। और मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं जिसके अंदर मैं अपना सामान वगैरह रखती हूँ, जो भी लड़कियों का सामान होता है दराज वगैरह में रखने के लिए, मतलब छोटे छोटे से इयरिंग्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ। पुरानी चीज़ें भी होती हैं मेरे पास जो सही होती हैं, लेकिन जो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही होती उसको मैं निकाल देती हूँ, मतलब किसी को दे देती हूँ कि मैं नहीं यूज़ कर रही तो कोई और यूज़ कर ले, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अम्मी इन लोगों से हमेशा कहती हूँ कि ये अंडे बच्चे नहीं देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको निकाल दें घर से, मतलब किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएंगी। और आपको ये देख के कुछ तो याद हुआ होगा, आया होगा, मतलब बहुत पुराना है मेरे पास, मतलब इसको शायद पॉम भी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कीचेन है बेसिकली। पहले हम कीचेन जाहिर सी बातें यूज़ करते थे, वो इतने ये फैशन में आए हुए थे अल्लाह, और हर बैग पे, हर लड़की के बैग पे यही नज़र आता था, और ये तो खैर इम्तियाज़ की कीचेन है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो जो हमारी लाइफ का सबसे पहला वाला माइक जो था, जिसपे हमने पहली रिकॉर्डिंग करनी अपनी स्टार्ट किया था, मतलब टेस्टी फूड विद मारिया पे पहला जो हमने रिकॉर्ड किया था, वॉइस ओवर किया था, अपिया ने किया था, तो उसका माइक ये है। और ये तकरीबन 6 महीने तक तो इस पे काम किया था, इस पे हमने 6 महीने तक काम किया था। फिर उसके बाद कोई टेक्निकल चैनल पे से कोई आया था, तो कोई भाई थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, वीडियो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो आप ना बोया का माइक इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कौन से माइक होते हैं, मिलते भी कि नहीं मिलते। तो खैर जो भी कोई थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता उनके चैनल का नाम क्या है क्योंकि इतने साल हो गए हैं। और फिर उसके बाद से मैं बोया का ही माइक इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी पे हम लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं अपना ना। तो मतलब आप जब काम कर रहे होते हैं और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होते हैं तो अच्छे लोग भी आपको एडवाइस करने के लिए आ जाते हैं, जो कि काफ़ी कारगर साबित होती है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर और घर में आने जाने का जो सिलसिला चल रहा था, ये 2 से 3 बल्कि नहीं 3 से 4 दिन से चल रहा था, वो डेली का ही है हमारा।
मतलब हमें डेली कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ रहा है, कभी किसी काम से कभी किसी काम से ना। मतलब उसमें ये भी होता है कि जाहिर सी बात है घर की शिफ्टिंग करनी है तो कॉटन्स लेकर आने हैं, फिर उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है या कुछ ऐसा सामान है कि डोनेट करना है तो उसके लिए भी आपको बाहर जाना है। तो हमारा ना बाहर आना जाने का जो सिलसिला चल रहा था, इस वजह से हमने लास्ट व्लॉग में आपको कहा था कि हम बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना कर रहे हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो व्लॉग ही नहीं बना सके थे। जब ये वाला प्रेशर होता है ना कि हाँ भाई हमें शिफ्टिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और शिफ्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग करते हैं ना शिफ्टिंग तो वो लोग समझ सकते हैं हमारा ये दर्द कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत समझ सकते हैं, इतनी मेहनत लगती है। और मतलब खुद सोचें आप पूरा घर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना तो काफ़ी मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल। तो खैर हम निकले थे किसी काम से और जब गए थे तो फिर हमने ना ले लिए थे दही बड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और काफ़ी टाइम से कुछ खाया हुआ नहीं था, कामों में ज़ाहिर से बातें बिजी थे। तो हमने ना स्वाद बेकरी चले गए थे, वहाँ पे 5 स्टार जो ब्रांच है उनकी, वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ से हमने दही बड़े ले लिए थे, काफ़ी मज़ेदार होते हैं इनके दही बड़े, और बस हमने इसको बैठ के सुकून से बैठ के एंजॉय किया। बस हमारा ना सिर्फ खाने के वक्त का टाइम हो रहा था कि वो हम थोड़ी सी देर बैठ रहे थे और उसके बाद फिर अगेन काम करो भाई, पैकिंग करनी है, आसान बात नहीं होती वाकई में, बिल्कुल आसान बात नहीं होती। एक करके चीज़ को पैक करना है ना, इस वजह से जाहिर सी बातें बहुत टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपको नए घर की देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और फिर आपके साथ बाकी की चीज़ें भी शेयर करेंगे और सारी अपडेट भी देंगे आपको कि भाई क्या है, कैसा है, किस तरह का है, सब कुछ आपको बताएंगे, आपके साथ ही शेयर करेंगे। और भाई ये दही बड़े है बहुत मज़ेदार थे और मेरा दोबारा से दिल चाह गया क्योंकि बड़े सूदिंग से थे, मजे के थे। जब आप थके हुए होते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी लग रही होती है, ठंडी ठंडी कोई सूदिंग सी चीज़ें मिल जाए ना, ओए होए होए मज़ा आ जाता है। तो खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।